कि आइंदा के लिए सेहत की सहूलतों में बहुत बेहतर लाने का पूरा इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है और आप इसका फ़र्क जो है वो इंशाल्लाह दिसंबर के बाद देखेंगे। अब तक हमने तकरीबन 350 नए अस्पताल यानी जो प्राइवेट अस्पताल है, निजी अस्पताल, उनको हमने इस वक्त इम्पैनल कर रखा है और इरादा है कि पूरी कोशिश होगी कि जब ये पूरा प्रोग्राम शुरू होगा कम से कम 600 अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, वो इसमें इम्पैनल हो जाए। तो सवाल पूछना डॉक्टर साहब, एक सवाल है आपसे कि क्या हमारे देश में वैक्सीन में फ़र्क नहीं है, दोबारा ज़रा वाज़ेह करते कि जो साइनोफार्म या कैंसिनो या साइनोविक, एस्ट्राजेनेका या फाइजर जो है अरब कंट्रीज़ या जहाँ भी लोग हमारे पाकिस्तानी जाते हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी, तो पाबंदी वगैरह? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है, अफसोस से कहना पड़ता है सियासत खेली जा रही है। आपके सामने है कि हिंदुस्तान की इस वक्त इन्फेक्टिविटी रेट हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, वहाँ मरीज़ों की तादाद भी ज़्यादा है, वहाँ उनकी मैनेजमेंट भी हमारे मुताबिक नहीं हुई। वलायत ने उनको एम्बर लिस्ट पे ले आए, हमें रेड लिस्ट पे रखा। तो कई दफ़ा तकलीफ़ इस बात की होती है कि, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने, बल्कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट ने भी ख़त लिखा है टू दी ब्रिटिश पीपल कि भाई आप कम से कम स्टेटिस्टिक्स देखें और स्टेटिस्टिक्स के साथ आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत बेहतर हैं। तो बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आपने हमें अभी तक रेड लिस्ट में। जहाँ तक सऊदी अरेबिया वगैरह का ताल्लुक़ है, आपको पता है पिछले दिनों जिन लोगों ने जाना था अपने काम नौकरियों के लिए, हमने पूरी कोशिश की कि एस्ट्राजेनेका लगाया जाए, लेकिन जिसको एक दफ़ा पहले चाइनीज़ वैक्सीन लग गई है हम उसको दूसरी वैक्सीन नहीं लगा सकते। जो भी नहीं रिकमेंड कर रहा, हम भी नहीं रिकमेंड कर रहे। वजह यह है कि पहले तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर इंसान को वैक्सीन लग जाए, पहले हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, बजाय ये कि हम एक बंदे को पहले 2 वैक्सीन लगाएं फिर एक और वैक्सीन लगाएं। इस वक्त फॉरेन ऑफिस पे बात कर रहे हैं और जो आपने क्वेश्चन रेज किया वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हर्डल्स हैं ये ख़त्म हो जाए। इससे गवर्नमेंट जो हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो है सेहत की सहूलियात के लिए सरगर्म है, लेकिन इसके बरक्स मेडिसिन की कीमतों में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, तो इस पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? देखिए जी, 2 बातें बहुत अहम हैं। जो मैंने आपको बजट बताया है, सिर्फ दवाइयों का बजट, ये बिल्कुल मैं क्लियर बात करना चाहूँ, सिर्फ दवाइयों का बजट हमारा 40 अरब से ज़्यादा है। इस 370 अरब में 40 अरब रुपया जो है वो दवाइयों के लिए सब अस्पतालों में दिया जाता है। सारे अस्पतालों को हुक्म दिया हुआ है कि आप इंश्योर करें कि सारे मरीज़ों को फ्री मेडिसिन मिले। जो मरीज़ इंडोर में दाखिल है, जो मरीज़ इमरजेंसी में आता है, उसको फ्री मेडिसिन मिले। हेपेटाइटिस, टीबी, एड्स, इन सब के जितने रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं, जो तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा मरीज़ हमारे को फ्री मेडिसिन मिल रही है। हेल्थ कार्ड के ऊपर अगर कोई मरीज़ दाखिल होता है उसको उसकी सिर्फ दवाई वहाँ हॉस्पिटल के अंदर नहीं मिलती, बल्कि जब छुट्टी मिलती है तो उसके साथ की भी दवाई मिलती है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, रिविज़न इस मर्तबा 20 साल बाद दवाइयों की हुई, लेकिन हुकूमत की पूरी ये कोशिश है कि दवाइयों की जो पहुंच है वो गरीब आदमी को अफेक्ट ना करे, तभी हमने अपने अस्पतालों के अंदर ये फ्री मेडिसिन की सहूलत दे रखी है। जी, दवाई कहाँ ली है? किट्स में, जो किटें में, किट्स की मेडिसिन की बात। किट्स। अच्छा, उसके साथ साथ मैडम जो अपराध जाना चाहते हैं उन्होंने वैक्सीन भी नहीं लगाई, मगर उनका अंदाज आ रहा है कंप्यूटर में कि आपको वैक्सीन लगती है। देखिए बेटे, बहुत फॉरवर्ड के तादाद सैकड़ों में। देखिए 2 बातें। सबसे बड़ी ये बात है, हर अस्पताल के पास एक बहुत बड़ा बजट दिया जाता है और हमारे अंदाजे में जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, सिर्फ जो टीचिंग हॉस्पिटल, उनको सिर्फ दवाइयों के सिलसिले के अंदर हमने कोई तकरीबन आपको जो बताया 40 अरब का बजट दिया। अगर उसमें आपने किट्स भी खरीदनी है, अगर कोताही जो है वो इस वक्त इंडिया की वजह से हो रही है, तो इसमें हुकूमत का इस तरह कसूर नहीं है कि हमने तो पैसे सप्लाई किए। अब हम इंश्योर कर रहे हैं, हमने कंप्लेंट सेल बनाई हुई है, आप ज़रूर बताया करें मुझे मैसेज, मेरा तो फ़ोन नंबर सबके पास है,
आप मैसेज भेजेंगे दवाई नहीं मिल रही है, वी विल इंश्योर दैट दे गेट मेडिसिन। जहाँ तक गलत इंदराज होने का ताल्लुक है वो मैं आपको बताती चली जाऊँ। देखिए इतनी बड़ी आबादी है माशाल्लाह, गलत काम करने में हम बड़े शेर बब्बर हैं। आपको पता है ना, हम बाज ही नहीं आते, हर जगह से कोशिश करते हैं कि हम चीटिंग करें। हमारी हर तरीके से कोशिश है कि चेक रहे, पूरी कोशिश करते हैं कि जी सही अंदराज हो। छोटी मोटी जो गलतियां वो माफ़ कर दिया करें। वजह ये है कि इस वक्त तो सारी दुनिया हमारी मैनेजमेंट ऑफ कोविड की तारीफ करिए। जी बेटा जी, आखिरी सवाल डेल्टा वायरस आपने कहा है कि बड़ा खतरा है डेल्टा वायरस का। इनसे पूछ के भाई। डेल्टा वायरस का आपने कहा बड़ा खतरा है। फैसलाबाद में डेल्टा वायरस की किट्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कोविड-19 की डिसीज़ हो रही है, डेल्टा की नहीं हो रही। कोई पता नहीं पेशेंट है यहाँ पर। अच्छा बेटा, सबसे बड़ी और बात, दूसरा आपने मेडिसिन की भी बात की, तो सबसे ज़्यादा पेशेंट ज़्यादतीस के हैं फैसलाबाद में भी। अगर आप देख लेंगी तो जब से ये रेट इंक्रीज़ हुए हैं, बढ़े हैं, 1300-1400 पे चली गई इंसुलिन, लेकिन किसी अस्पताल में जो रजिस्टर्ड मरीज़ हैं या दूसरे हैं इंसुलिन नहीं अब देंगे। आप बिल्कुल फिक्र न करें। आपने ये शिकायत दी है, मेरे साथ एडिशनल सेक्रेटरी मौजूद है यहाँ, ये तभी इनको मैंने साथ खड़ा किया हुआ है और ये आपकी शिकायत आपकी दूर कर देंगे। रह गया जहाँ तक डेल्टा वेरिएंट का, मैं बता दूँ, डेल्टा वेरिएंट आप जीनोम सीक्वेंसिंग पे करते हैं, पीसीआर पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता चलता है कोविड पॉजिटिव। कोविड बेसिकली वायरस है। कोविड के आगे म्यूटेशंस जो हैं उनको आपने अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये वेरिएंट्स के नाम दिए। इंडियन वेरिएंट जो है वो डेल्टा वेरिएंट है। उसको देखने के लिए आपको जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। आपको सबकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका देखने के लिए हम सैंपल ले लेते हैं और जिस सैंपल के तहत हमें पता चलता है 250-300 सैंपल लेके एट रैंडम आप उनमें टेस्ट करते हैं और नंबर गिनते हैं कि उनमें से कितने पॉजिटिव आए हैं डेल्टा वेरिएंट का, वो ओवरऑल पिक्चर दे देता है। तो जो हमने लेटेस्ट सैंपल किया था 256, उनमें मेजॉरिटी जो थे वो डेल्टा वेरिएंट, इसलिए आपके भी फैसलाबाद में ज़्यादातर डेल्टा। थैंक यू वेरी मच जी। एक सेकंड पिछे थोड़े तुसी पुछ चुके हो, पहले उन्होंने गल कर बेटा। जहाँ तक अगर आप मेडिकल कॉलेजेस का पूछ रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो बाकायदा एक एडमिशन पॉलिसी है, उस एडमिशन पॉलिसी के तहत ही हो रहे हैं और उनकी बाकायदा मेरिट लिस्ट बनती है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसके अंदर वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं, जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है बिटवीन दी ये जो जितने आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनको दिया जाता है। जी बस। कोविड के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको कोविड अनाउंस जो वो नहीं मिल रहा। मेरा ख्याल है आपको किसी ने निकलते हुए कहा होगा कि मुझे नहीं अनाउंस नहीं मिल रहा। आप ये छोटा मोटा जो होता है ना जी कि किसी को अभी तक पैसे नहीं मिले, वो मैं कर रही हूँ। जो कमिटमेंट है हमारी मेडिकल प्रोफेशन के साथ सबको मिल रहे हैं। जो पीपी इक्विपमेंट है सबको मिल रहा है। अब तो हमारे पास वाफर मिकदार में सब कुछ अवेलेबल है। हमने सबसे पहले अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया। अब भी अगर कोई रह गया तो उसकी मिन्नत करते हैं कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।